हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 मैथ्स में डाउट्स के कुछ क्वेश्चन आपके रिलेशन एंड फंक्शन से हम कर रहे थे। तो देखिए, फंक्शन हमने जाना प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, फंक्शन और वन वन और आपका जो मैनी वन फंक्शन हमने यहाँ पर डिस्कस कर। तो देखिए, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही है, संबंध ही है। अब यहाँ पर फंक्शन के लिए हमने आपको कुछ डायग्राम से आपको समझाया था कि फंक्शन क्या होता है। तो अब डेफिनेशन से पहले हम डायग्राम को देखिए। फंक्शन क्या होता है, किसी सेट ए के बी में किस तरह से जो है वो रिलेशन है, ये जो है आपको क्या बताता है, फंक्शन बताता है। अब यहाँ पर देखिए, फंक्शन क्या हो जाएगा, सेट ए के जितने एलिमेंट हैं उन एलिमेंट का एक इमेज बनना चाहिए, एक प्रतिबिंब आपको सेट बी में बनना चाहिए, समुच्चय बी में आपको एक प्रतिबिंब आपको मिलना चाहिए। यहाँ पर देखिए, अब वो प्रतिबिंब किसी अलग अलग एलिमेंट्स के साथ हो सकता है या एक ही एलिमेंट्स के साथ हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, वन का ए के साथ प्रतिबिंब बना, इसकी इमेज ए है, टू की बी है, थ्री की सी है, वन की ए है, टू की भी ए है और थ्री की भी ए है। तो ये दोनों आपके फंक्शन हैं। अब यहाँ हम क्या कहेंगे फंक्शन के लिए, कि जो आपके पास पहला सेट है उसका कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी इमेज ना हो। तो अगर ऐसा है तो वो रिलेशन आपका फंक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे, इसी में हमने यहाँ पर क्या कहा, वन की इमेज ए है, टू की इमेज बी और सी है, थ्री की इमेज सी है। तो अब यहाँ हमने क्या कहा, सिर्फ एक यहाँ पर क्या होनी चाहिए, इसकी इमेज होनी चाहिए। अब यहाँ टू की दो इमेज हो गई, एक बी है और एक सी है, इसलिए ये आपका फंक्शन नहीं है। ठीक है। साथ में हमने क्या कहा, हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। यहाँ एक ऐसा एलिमेंट बच रहा है जिसकी कोई इमेज नहीं है, थ्री की यहाँ कोई इमेज नहीं है सेट बी में, इसलिए ये भी आपका फंक्शन नहीं है। तो ये दोनों आपके फंक्शन होंगे और ये आपका जो है फंक्शन नहीं होगा। तो अब आप समझ गए फलन क्या है। फलन, यदि आपके पास दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी, सेट ए के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज आपको मिलनी चाहिए, एक इमेज आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, हर सेट की, हर एलिमेंट की, सेट ए के हर एलिमेंट की आपको एक इमेज आपको चाहिए। ठीक है, एक एक ही एलिमेंट की दो इमेज ना हो, दो अलग अलग इमेज ना हो, एक यूनिक इमेज। ठीक है ना, ऐसा ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, वन का हम ऐसे लिखेंगे, वन कोमा ए। अब इसके लिए आप क्या लिखेंगे, टू की इमेज यहाँ पर बी भी हो गई है और टू की इमेज आपकी सी भी हो गई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके पास हर एलिमेंट की एक इमेज हो। हम ऐसा लिख सकते हैं, इस बात को हम ऐसा लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं कि वन कोमा ए, ठीक है, टू कोमा ए कॉमा थ्री कॉमा ए। इसको तो आप ऐसे लिखेंगे इस रिलेशन को, तब जाकर ये फंक्शन होगा। लेकिन ऐसा ना हो कि वन कॉमा ए, वन की एक इमेज ए है, इसकी इमेज ए है, टू की इमेज बी है और यहाँ फिर से टू की इमेज आ रही है सी। ये फंक्शन नहीं कहलाता, ये फंक्शन नहीं कहलाता है। साथ में ए सेट के हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ इमेज बनना चाहिए, तब जाकर के हम क्या कहेंगे कि वो आपका क्या है, फंक्शन है। और यहाँ पर आप देखिए, थ्री की कोई इमेज ही नहीं है, थ्री का कोई इमेज सेट बी में नहीं बन रहा है, इसलिए ये आपका क्या नहीं है, ये आपका फंक्शन नहीं है। तो ये आपको जानना था। हमने यहाँ फंक्शन के प्रकार, फलन के प्रकार आपको साथ में आपको यहाँ पर आपको बताया था, फलन के प्रांत, परिसर और सहप्रांत के बारे में, यानी कि डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो देखिए, आपके पास कोई फलन इस प्रकार से है, सेट ए में, ए से बी में ये रिलेशन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन। अब इसका डोमेन क्या होगा, समुच्चय ए को फलन एफ का प्रांत कहते हैं, यानी कि सेट ए को हम क्या कहते हैं, उस फंक्शन का डोमेन कहते हैं। तो यहाँ पर जो सेट ए होगा वो आपका डोमेन होगा। ठीक है, जो सेट ए है वो आपका क्या कहलाएगा, समुच्चय ए को फलन एफ का हम क्या कहते हैं, प्रांत यानी कि डोमेन कहते हैं। ठीक है, सेकंड हमने यहाँ पर परिसर यानी कि रेंज के बारे में बात। रेंज क्या होता है,
सेट ए के सभी अवयवों के प्रतिबिंब को हम फलन f का परिसर कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, एक की इमेज a है, दो की इमेज, टू की इमेज b है, थ्री की इमेज c है, तो a b और c ये इसके रेंज कहलाते हैं, ये इसका रेंज होगा। यहाँ d छूट गया है, d आपका रेंज में नहीं आएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी a और b इसकी क्या हो जाएंगे, ये इसके रेंज हो जाएंगे। साथ में यहाँ रेंज के बाद कोडोमेन की हम बात करते हैं, तो जो बी सेट होता है वही आपका कोडोमेन या सह प्रांत कहलाता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि किसी भी फलन में आपका डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या है। डोमेन सेट ए को आप, यानी कि जो पहला सेट है, ए का मतलब पहला सेट, तो पहला सेट होगा वो आपका डोमेन होगा, वो आपका प्रांत होगा। इसके बाद सेट ए के एलिमेंट्स के जहां जहां आपकी इमेजेस बन रही हैं वो उसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड यहाँ पर क्या है, सेट बी को हम क्या कहते हैं, सह प्रांत या कोडोमेन कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अब फलन की हमने यहाँ प्रकार की बात की थी। फलन कितने प्रकार के? पहला हमने एकाकी या एकाकी फलन, इंग्लिश में आप इसे वन वन और इंजेक्टिव, इसे क्या कहा जाता है, वन वन और इंजेक्टिव। तो जो वन वन फंक्शन है, कई बार आपको पूछा जाता है इंजेक्टिव फंक्शन के बारे में, इसी को हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इसे ध्यान में रखना, वन वन पूछे या फिर इंजेक्टिव पूछे, दोनों ही सेम चीजें हैं, वन वन कहें या फिर इंजेक्टिव कहें। ठीक है, तो इसे आप हिंदी में कहते हैं एकाकी फलन या एकाकी फलन। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखिए, बी एकाकी या एकाकी फलन कहलाता है। जो फलन है आपका एफ ए से बी में कोई रिलेशन है, ये फंक्शन तब आपका एकाकी या वन वन कहलाएगा यदि ए के भिन्न भिन्न अवयवों के बी में भिन्न भिन्न क्या हो, प्रतिबिंब हो, तब आप क्या कहेंगे, इसे वन वन कहेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर वन का इमेज, वन की इमेज ए के साथ बनी, टू की बी के साथ बनी, थ्री की सी के साथ बनी। हर एलिमेंट की एक अलग इमेज यहाँ बन रही है, इसलिए ये आपका वन वन फंक्शन है। ये आपका क्या है, वन वन। मैं यहाँ इंग्लिश में लिखूंगी, ऊपर आपने हिंदी में लिख लिया है, वन वन फंक्शन ये आपका कहलाएगा, क्योंकि हर एलिमेंट की, एवरी एलिमेंट इन सेट ए इज इमेज इन ऑन सेट बी। तो यहाँ पर सेट बी में हर एलिमेंट की एक अलग इमेज बनी। साथ में यहाँ पर भी आप देखेंगे, वन की एक इमेज है, टू की भी सी पर इमेज है और थ्री की डी पर इमेज है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपकी क्या हो जाएगी, वन वन फंक्शन, ये भी आपका वन वन फंक्शन है। ठीक है, यहाँ छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ नहीं छूटना चाहिए, हर एलिमेंट की एक अलग इमेज हो तब जाकर के वो आपका वन वन फंक्शन आपका कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए, वन का ए के साथ इमेज बन रही है, टू की सी के साथ, थ्री की बी के साथ, ये भी आपका क्या है, वन वन फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। ठीक है, साथ में यहाँ देखिए वन की सी के साथ। अब ये फर्क नहीं पड़ेगा कि वन की आप सीधे ही इमेज बनाएं, वन की सी के साथ बन जाएगी, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक अलग इमेज होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना है। टू की ए के साथ बनी, थ्री की बी के साथ बनी, तो किससे बन रही है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऊपर नीचे एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन अलग इमेज होनी चाहिए। अगर ऐसा होता कि, ठीक है, तो ये आपका क्या है, इसे आप वन वन, आगे हम इसको समझाएंगे, ये आपका वन वन फंक्शन है। ठीक है, ये आपका वन वन फंक्शन है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर आगे देखते हैं, बहुएकी या फिर मैनी वन फंक्शन। अब है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन, अब क्या होता है पहले हम पिक्चर से समझें। मैनी वन का मतलब क्या है, वन की इमेज ए पर बनी, टू की इमेज बी पर बनी और थ्री की भी बी पर बनी, तो ये आपका क्या है, फंक्शन तो है, लेकिन ये आपका वन वन नहीं है, ये मैनी वन है। क्यों, इस मैनी, दो एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, इसलिए ये आपका मैनी वन, ये आपका मैनी वन, बहुएकी, मैनी वन, मैनी वन फंक्शन। तीन एलिमेंट की एक ही पर जाकर के इमेज बन रही है, तो ये भी आपका मैनी वन। ठीक है, ये मैनी वन फंक्शन आपका यहाँ पर कहलाता है। चलिए इसको आप नोट डाउन करें। अब यहाँ लिखा क्या है, तो पढ़ लें। फंक्शन आपका ए से बी में है, बहुएकी फलन कहलाता है यदि ए के कम से कम दो अवयवों का,
ए के कम से कम 2 अवयवों का बी में प्रतिबिंब समान हो, यानी कि ए सेट के 2 एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा हो कम से कम। तो 2 एलिमेंट का एक ही इमेज बन रही है, यहाँ 3 की बन रही है, तो कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ 3 एलिमेंट की 3 अवयवों का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, एक ही इमेज वहां पर बन रही है, तो उसे हम बहुएकी या फिर उसे हम मैनी वन कहते हैं। ठीक है, यहाँ फलन ए से बी के बहुएकी फलन कहलाता है यदि एफ जो है एकैकी नहीं हो, यानी अगर वो 1 1 नहीं है तो वो क्या होगा, मैनी वन होगा। ठीक है, तो जो फलन 1 1 नहीं है उसे हम मैनी वन कहते हैं। अब दूसरा यहाँ पर फलन तीसरा आपका हो जाएगा आच्छादक या आच्छादी फलन, ऑनटू या सर्जेक्टिव। बहुत ही ध्यान से आप इसके नाम को लिखेंगे और ध्यान देंगे। ऑनटू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव कहते हैं और 1 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम में आपको इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर 1 1 ऑनटू जो फंक्शन है उसे आप सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और जो फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है उसे हम बाइजेक्टिव कहते हैं। ये भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, फलन ए से बी में आच्छादक फलन कहलाता है यदि बी के प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। आच्छादी का मतलब होता है पूरा उसको कवर करना। अब यहाँ पर आप देखिए, चलिए यहाँ क्या कहा, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जो दूसरा सेट है आपके पास, तो दूसरा समुच्चय है, उसके हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ प्री इमेज, ये पूर्व प्रतिबिंब है, ये इसके पूर्व प्री इमेज, ये प्री इमेज कहलाती है। यहाँ बी सेट के एलिमेंट का ये आपका पूर्व प्रतिबिंब है। क्या है, पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, यानी कि यहाँ हर एलिमेंट आपका कवर होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसकी प्री इमेज बननी चाहिए, तब जाकर के वो आपका ऑन टू होता है। और 1 1 क्या होता है, 1 1 क्या होता है, यहाँ आपके पास हर एलिमेंट की एक अलग इमेज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 2 एलिमेंट की एक ही इमेज बन जाए, तब वो आपका 1 1 नहीं, आपका मैनी वन कहलाता है। तो अगर फंक्शन आपका 1 1 नहीं है तो उसे आप मैनी वन कहते हैं। इस प्रकार से भी आप पढ़ सकते हैं, 1 1 नहीं है तो वो मैनी वन होगा, यानी कि दो एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही होगी, तब वो आपका मैनी वन हो सकता है। यहाँ मैंने सेपरेट करके बता दिया था, नहीं तो आपको वहीं पर बता दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो फंक्शन अगर 1 1 नहीं है तो वो आपका मैनी वन कहलाता है। अब यहाँ फंक्शन आपका ऑन टू है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, बी सेट के हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, एक भी ऐसा एलिमेंट ना छूटे जिसकी प्री इमेज ना हो। सपोज दैट यहाँ पर मैं 2 सेट ले लेती हूँ, ए और बी। ए सेट में ए बी और सी, और इसमें 1 2 और 3, इसकी इमेज यहाँ बनी, इसकी इमेज भी यहाँ बनी और सी की इमेज 2 पर बनी। यहाँ एक एलिमेंट छूट गया तो ये आपका क्या है, ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये आपका कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ एक ऐसा एलिमेंट बच गया जिसकी कोई प्री इमेज नहीं बन रही है, इसलिए ये आपका ऑन टू फंक्शन है। अब ध्यान क्या देंगे, जो फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है वो आपका क्या होता है। अब यहाँ पर 2 चीजें लिखी हुई हैं, क्या लिखी हैं, एकैकी तथा आच्छादक दोनों है। फर्स्ट है, ये एकैकी भी है, 1 1 ऑन टू फंक्शन है। ये क्या है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि इसके हर एलिमेंट की एक इमेज है, और यहाँ देखिए हर इमेज की एक प्री इमेज है। तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ये फंक्शन आपका जो पहला है ये आपका 1 1 और ऑन टू फंक्शन है, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, ये आपका 1 1 और ऑन टू। साथ में यहाँ पर देखिए, तो दूसरा है वो बहुएकी एवं आच्छादक दोनों है। ये बहुएकी भी है, मैनी वन है, और साथ में आच्छादक भी है, यानी कि ऑन टू फंक्शन है। तो ये तो आप जान गए। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, एकाकी और आच्छादक या एकाकी आच्छादित
1 ऑन 2, और इसे हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। इससे पहले भी मैंने आपको बताया, अभी मैं समराइज करके बताऊंगी कि यदि कोई फंक्शन आपका ऑन 1 भी है और ऑन 2 भी है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। यदि फंक्शन आपका 1 आ रहा है, ठीक है, और आपका ऑन 2 भी है, फंक्शन 1 है ऑन 2 भी है, तो ऐसे फंक्शन को आप क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। हिंदी में 1 को आप एकाकी कहेंगे और ऑन 2 को आप आच्छादक कहेंगे, ठीक है, या फिर एकाकी आच्छादी आप कह सकते हैं इसे। तो अगर फंक्शन दोनों है, 1 भी है और ऑन 2 भी है, तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। यहाँ पर आप एक उदाहरण में देखिए, ये 1 भी था ऑन 2 भी था, तो इसे आप बाइजेक्टिव भी कह सकते थे। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब आप इसे लिखिएगा, एकाकी आच्छादक या एकाकी आच्छादी फलन 1 ऑन 2 और बाइजेक्टिव। यदि कोई फंक्शन 1 भी है और ऑन 2 भी है तो उसे आप बाइजेक्टिव कहेंगे। 1 यानी कि हर इमेज की हर एलिमेंट, पहले सेट की हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, एक अलग सी इमेज बननी चाहिए। और ऑन 2 क्या होता है, जो बी सेट है, दूसरा सेट है, कि हर एलिमेंट की एक प्री इमेज होनी चाहिए, एक पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, पूरा जो है वो आच्छादी होना चाहिए, पूरा एक प्रकार से वो कवर होना चाहिए, एक भी एलिमेंट आपको यहाँ छूटा हुआ नहीं दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये आपका क्या है, 1 है और ये ऑन 2 भी है, साथ में ये आपका 1 है और ऑन 2 भी है। एलिमेंट्स की इमेज कहाँ बन रही है, डजंट मैटर कि ये इमेज ऊपर बन रही है, नीचे बन रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सीधे इमेज बनानी है, कोई बात नहीं, 1 की 3 के साथ बन गई, 2 की ए के साथ बनी, 3 की बी के साथ बनी, लेकिन है तो हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज है। यहाँ पर देखिए, हर एलिमेंट की प्री इमेज है, कहाँ बन रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका बाइजेक्टिव। यदि आपकी हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बन रही है और हर प्री एलिमेंट जो आपका इमेज है, हर एलिमेंट की प्री इमेज बन रही है, तो वो आपका बाइजेक्टिव कहलाता है। इसको भी आप लिख लीजिए। चलिए, अब यहाँ पर देखिए इनटू फंक्शन। अब जब आपका फंक्शन जो है ऑन 2 नहीं है तो उसे आप इनटू फंक्शन कहते हैं, यहीं पर बता सकते थे लेकिन मैंने इसको सेपरेट कर दिया है। अंतःक्षेपी फलन या इनटू फंक्शन इसे कहेंगे, हिंदी में भी आप लिख लेंगे अंतःक्षेपी या इनटू फंक्शन इसे कहेंगे। फलन आपका इस प्रकार से है, अंतःक्षेपी फलन तब कहलाता है यदि बी में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जिसका पूर्व जो है ए में कोई पूर्व प्रतिबिंब ना हो। मैं बता चुकी हूँ आपको कि जब वो ऑन 2 ना हो तो उसे इनटू फंक्शन कहा जाता है, और जब आपका 1 ना हो तो उसे मैनी 1 कहते हैं। तो यहीं पर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, समराइज करके बताऊंगी, ठीक है। तो अंतःक्षेपी यानी कि इनटू फंक्शन प्रकार से फलन आपका इस तरह से है। अंतःक्षेपी फलन कहलाता है यदि बी में कम से कम ऐसा अवयव हो जिसका पूर्व में कोई प्रतिबिंब ना हो। अब उदाहरण के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, तो अब यहाँ पर अगर ऐसा हो तो जो ए है वो आपका सबसेट हो जाएगा, किसका, बी का। ए क्या हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अंतःक्षेपी फलन के भी दो प्रकार हैं। एकाकी अंतःफलन 1 इंटू फंक्शन, जहां आपको 1 और इंटू फंक्शन दिखेगा, ठीक है। तो अब देखिए, फलन आपका इस प्रकार से है, एकाकी अंतःक्षेपी फलन कहलाता है यदि एफ एकाकी और अंतःक्षेपी दोनों हो। तो अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ आपके पास सेट ए में 1, 2 और 3 एलिमेंट है, यहाँ पर आपके पास सेट बी में ए, बी, सी और डी है। हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, एक अलग सी इमेज बन रही है, इसलिए ये आपका 1 होगा, ये आपका 1 होगा, 1 ये आपका 1 फंक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट छूट गया है तो ये आपका 1 क्या कहलाएगा, दूसरा 1 और इनटू फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट छूट चुका है, इसलिए इसे हम 1 इंटू फंक्शन कहेंगे। और साथ में दूसरा यहाँ पर बहुएकी अंतःक्षेपी फलन। तो अब ये कैसे होगा, यहाँ पर उदाहरण से देखिएगा, हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, की एक इमेज, इसकी एक इमेज, इसकी एक इमेज, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बहु,
यानी ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऑन टू फंक्शन के लिए जैसे 1 2 और 3, इसकी इमेज यहाँ बन गई, इसकी इमेज यहाँ बन गई और इसकी इमेज यहाँ बन गई। अब ऑन टू फंक्शन के लिए आप क्या करेंगे, इस वाले सेट को देखेंगे, इस बी सेट को देखेंगे, यदि यहाँ सारे एलिमेंट कवर हो, उनकी कुछ ना कुछ प्री इमेज हो, तब जाकर के वो आपका ऑन टू कहलाएगा। ठीक है। और 1 1 फंक्शन को आप इंजेक्टिव और ऑन टू फंक्शन को आप क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। साथ में यदि कोई फंक्शन आपका 1 1 और ऑन टू है, 1 1 और ऑन टू, तो वो आपका बाइजेक्टिव कहलाता है, वो आपका बाइजेक्टिव कहलाता है। बस इतनी सी चीजें यहाँ पर आप सीख लीजिएगा, 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव। आइए एक क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन है, सपोज आपके पास क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करें, क्या करना है, चेक इंजेक्टिव इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ फंक्शन। किसी फंक्शन की इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी को आप चेक करना है। फंक्शन है आपके पास f, अब ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर है, ठीक है, सेट ए और बी ना होकर के यहाँ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ, ठीक है, गिवन बाय fx इज इक्वल टू h स्क्वायर, fx इज इक्वल टू h। अब इसको आप कैसे सॉल्व करें, किसी भी फंक्शन को 1 1 प्रूफ करने के लिए आप क्या कहेंगे, यदि आपके पास fx1 इज इक्वल टू fx2 है और यहाँ x1 इज इक्वल टू x2 अगर आ जाए, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये आपका 1 1 फंक्शन है, ये आपका कैसा है, 1 1 फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, और फंक्शन आपके पास क्या है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 1 1 के लिए आप क्या करेंगे, 1 1 के लिए आप क्या कहेंगे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x1 और x2 जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, such that f of x1 इज इक्वल टू f of x2, ठीक है। और यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब देखिए किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर कब सेम होगा, आप किसी नेचुरल नंबर को ले लीजिए, 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 2 के स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि यहाँ पर x1 और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों सेम हो जाएगी, तभी तो ये दोनों स्क्वायर एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि दो नेचुरल नंबर हैं ये x1 और x2, और x1 का स्क्वायर x2 के स्क्वायर के इक्वल है, दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या कहें कि x1 और x2 आपस में इक्वल होंगे, तभी जाकर के यहाँ इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा, ठीक है। अब दो पॉइंट्स जो है आपस में इक्वल हैं, तो उनकी फंक्शन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब x1 इज इक्वल टू x2 आ गया है, तो ये आपका 1 1 फंक्शन हो जाएगा, ये आपका 1 1 फंक्शन है, ठीक है। ऑन टू फंक्शन के लिए यहाँ पर हम बताएंगे आपको, ऑन टू फंक्शन के लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए मैं आपको यहाँ पर मैप से बताऊंगी। देखिए फंक्शन आपका नेचुरल नंबर से है, नेचुरल नंबर पर, नेचुरल नंबर आपका 1 2 3 4 5 6 एंड सो, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 और 7 और ऐसे ही नेचुरल नंबर ये बढ़ता जाएगा, इस प्रकार से सेट है। हमने ऑन टू फंक्शन के लिए क्या कहा, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन हम क्या करेंगे, fx इज इक्वल टू क्या है, fx इज इक्वल टू आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पर आप देखिए, जब आप इस 1 का स्क्वायर करेंगे, जब आप इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा,
3 का करेंगे तो यहाँ जाकर के आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने ऑन टू फंक्शन के लिए अभी अभी क्या कहा कि इस वाले दूसरे वाले सेट को आपको देखना है। अगर यहाँ एक भी एलिमेंट ऐसा बच गया जिसकी प्री इमेज ना हो, ठीक है, तो वहां पर आप क्या कहेंगे, वो आपका ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, वो आपका ऑन टू नहीं होगा। अगर हर किसी एलिमेंट की कोई एक प्री इमेज बन रही है तो वो आपका ऑन टू फंक्शन होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट हैं, नेचुरल नंबर में बहुत सारे एलिमेंट हैं, हम सिर्फ एक 2 को लें कि 2 आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और 2 की यहाँ आप लिखेंगे 2 की कोई भी प्री इमेज नहीं है, सिर्फ एक एलिमेंट को हम लेंगे यहाँ और 2 की कोई प्री इमेज नहीं है, क्योंकि यहाँ एक ऐसा एलिमेंट आपको मिल गया है नेचुरल नंबर में जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। दैट मीन्स ये आपका ऑन टू फंक्शन है ही नहीं। ऑन टू फंक्शन कब होता है, जब आपके पास दूसरे वाले सेट के हर किसी एलिमेंट की एक कुछ ना कुछ प्री इमेज होनी चाहिए, कुछ ना कुछ यहाँ प्री इमेज बचनी चाहिए। तो यहाँ पर तो आप देखिए 2 और 3 तो आपका बच गया है, फिर आपने 3 का स्क्वायर किया क्योंकि फंक्शन आपका क्या है, f(x = x² है, तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ आप 2 रखेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इमेज कहाँ बन रही है, बीच में एलिमेंट भी बहुत सारे छूट रहे हैं, तो इनकी तो प्री इमेज आपको मिलेगी नहीं। दैट मीन्स ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये आपका इंजेक्टिव तो है लेकिन सब्जेक्टिव फंक्शन आपका नहीं है। तो यहाँ पर आप 1 1 है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, नॉट ऑन टू, और इसमें आप लिख लीजिएगा नॉट ऑन टू फंक्शन, ऑन टू या फिर सब्जेक्टिव आप लिख सकते हैं। ये सब्जेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव फंक्शन। इसमें आप लिख लेंगे कि 2 आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और देयर इज नो प्री इमेज ऑफ 2 इन सेट एन। ठीक है, सेट ए यानी डोमेन आप इसे कहेंगे, ये डोमेन होता है, ये आपका कोडोमेन होता है। तो डोमेन में इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं बन रही है, इसलिए ये आपका क्या नहीं है, ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है, इसे नोट डाउन। इसके दो दूसरा भी आप इसका लिख सकते हैं कि रेंज आपका जब सीधे सीधे जब आप लिखेंगे रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, जब रेंज और कोडोमेन क्या हो, इक्वल ना हो, तब जाकर के भी वो आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होता है। ऑन टू कब होता है, जब रेंज और कोडोमेन दोनों सेम हो, तब जाकर के वो आप उसे क्या कहेंगे, वो आपका ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें जो आपके डाउट्स के क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में देंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट था, हमने फंक्शन और फंक्शन के जो टाइप्स हैं उनको डिटेल में पढ़ा और यहाँ पर समराइज भी किया। ऑन टू फंक्शन को आप इंजेक्टिव कहते हैं, 1 1 फंक्शन को आप इंजेक्टिव कहते हैं और ऑन टू फंक्शन को आप सब्जेक्टिव कहते हैं। और अगर कोई फंक्शन आपका इंजेक्टिव भी है सब्जेक्टिव भी है, उसे बाइजेक्टिव कहते हैं। इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, जिससे आपके डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।